राज्य में जो जमीन की लूट है उसमें प्राइवेट लोग में पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी भी हैं, कल्पना सोरेन जी, उनके नाम से भी सोहराई लाइफ स्टॉक बना था, उनकी और उनके साली के नाम से, और उस पर भी जमीन अलॉट हुआ था मांडर में। उस पर भी ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि ये स्लो नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये मामला भी बहुत सीरियस है। और उनके हस्बैंड ही इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, पूजा सिंघल इंडस्ट्री सेक्रेटरी थी, और उन्होंने अभी तक उस मुद्दे को अछूत छोड़ दिया है। और इसकी भी ईडी को चाहिए कि कल्पना सोरेन जी से भी पूछताछ इस बात का करे कि सोहराई लाइफ स्टॉक का क्या कहानी है। झारखंड में जो भी व्यक्ति ने इनके खिलाफ बोला उसके खिलाफ ST/SC एक्ट में केस लगा। जेल से कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं इन लोगों को मरवाने का, जिसमें ये रिपोर्ट ईडी ने भी एक दिया था ऑनरेबल हाईकोर्ट में सील कवर में, शिवशंकर शर्मा वाला केस में, जो लैंड स्कैम का केस है, उसमें माना था कि ये ऐसी कोशिश हुई थी वहां से मारने का, मरवाने का और फंसाने का। तो झारखंड में व्याप्त करप्शन है, इसको कैसे चेक किया जाए, क्योंकि इनकी एजेंसी काम नहीं करेगी, दूसरे एजेंसी को काम नहीं करने देंगे। मान लीजिए कल को ये एजेंसी नहीं रहेगी, ये एजेंसी नहीं काम करती है झारखंड में, तो सबका अपना अपना फ्री हो जाएगा, जिसको जो करना है कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ACB तो आपका पंचायत सेवक है, क्लर्क छोड़ के इसके ऊपर तो जांच ही नहीं करती। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है यहाँ का, वो आज तक आप लोगों ने सुना, इतना दिन हो गया, हम लोग 24 साल हो गया झारखंड, हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि एंटी करप्शन ब्यूरो किसी सीनियर अफसर के यहाँ रेड की हो। एक बहुत सीरियस मामला है झारखंड में कि जो जांच एजेंसियां हैं झारखंड में जो अवेलेबल है लोगों के बीच में, उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो है जो स्टेट की एजेंसी है। और हम बताना चाहेंगे कि स्टेट की एजेंसी बिना सैंक्शन के विजिलेंस कमिश्नर का वो जांच नहीं करती है। यानी कोई भी मुद्दा आए तो विजिलेंस कमिश्नर से सैंक्शन चाहिए। सैंक्शन जो है तभी मिलेगा जब उनके अप्रोप्रिएट रहे, उनके फेवर वाला रहे, या उनको किसी को प्रोटेक्ट करना है, तब वो जांच नहीं करेंगे और उसको सैंक्शन नहीं देंगे। यदि वो छोटे छोटे मामले में वो सैंक्शन देते हैं, वो भी सालों लग जाते हैं। एकमात्र एजेंसी ईडी है जो जांच कर रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट झारखंड में कई मामलों की जांच कर रही है। उसका हम आप लोगों के सामने ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं कि 2021 के बाद से झारखंड में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक्टिव हुआ, और उसने मनरेगा से लेकर के माइनिंग घोटाला से लेकर के वो राजीव अरुण एक्का और साहेबगंज वाला मामला से लेकर के, और ये जमीन घोटाला तक, ये सारी जांच ईडी कर रही है। लेकिन ईडी का लिमिटेशन है। ईडी वही जांच कर सकती है जिसमें क्रिमिनल केसेस या तो पेंडिंग है, या उसमें चार्जशीट भी हो गया है, उसमें भी ईडी जो है जांच करती है। यहाँ हुआ क्या है कि जो भी क्रिमिनल केसेस फ्रेश फाइल हो रहे हैं किसी भी ऑफिसर्स के खिलाफ, उसमें जो है शेड्यूल ऑफेंस का वो सेक्शन नहीं डाला जाता है। एक वर्बल इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट का, जो मेरे एलिगेशन है कि वर्बल इंस्ट्रक्शन है कि आप शेड्यूल ऑफेंस वाला सेक्शन मत डालिए। ईडी जो है उसका कई लेटर हमारे पास है, करीब 10 लेटर है जो अलग अलग मुद्दे पर ईडी ने चिट्ठी लिखी है राज्य सरकार को सेक्शन 66(2) में। यानी जो ईडी ने जांच किया उसी के दौरान उसको ये एविडेंस मिला कि कई मुद्दे में जो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग था उसको और आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया। आपको हम शुद्ध एग्जाम्पल दे रहे हैं 2। पूजा सिंघल के मामले में जांच हुई शुरू, खूंटी में 13 या 14 FIR हुआ उन पर उस केस में मनरेगा में, और बहुत पुराना 12-13 का FIR है, कोई 10 का FIR है। जांच जो है सिर्फ जूनियर इंजीनियर तक प्रोसीड की, जबकि मनरेगा जो एक्ट है उसमें क्लियर प्रोविजन है कि जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग ऑफिसर ही कंट्रोल करता है मनरेगा का जो भी स्कीम इंप्लीमेंट हुए या नहीं हुए। पूजा सिंघल के मामले में कभी भी पूजा सिंघल से पूछताछ नहीं हो पाई थी। जब हम लोगों ने 2019 में PIL किया, उसके बाद जो रेड हुआ
तब पता लगा कि इसमें पूजा सिंघल को 5% कमीशन जाता था। और ये जांच क्रिमिनल ऑफेंस के थ्रू जो एफआईआर है उसमें आज तक नहीं हुई। जब 66(2) में चिट्ठी लिखा गया ईडी के द्वारा आपको 18/11/2022 को, तब उन्होंने तभी भी वो जांच नहीं हो पाया आगे। उसके लिए हम लोग सेपरेट रीट भी फाइल किए, उसमें भी कोई अभी तक वो मामला पेंडिंग है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। जनरली कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये कंप्लायंस जो है वो ड्यूटी है राज्य सरकार का, क्योंकि सभी चिट्ठी ईडी ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा हुआ। इसी तरह वीरेंद्र राम के केस में जो केस एफआईआर हुआ, वो तब एफआईआर हुआ जब रेड हुआ एसीबी के द्वारा जमशेदपुर में 2,40,00,000 रुपया कैश उनके भतीजे के फ्लैट से मिला। और मिलने के बाद भी उसमें न इनकम टैक्स को इन्फॉर्मेशन दिया गया और एफआईआर तो हुआ ही नहीं। एफआईआर हुआ लेकिन एफआईआर में जांच आगे तक नहीं बढ़ी। जबकि ईडी जब जांच की, ईडी ने रेड किया तो 40 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी उनके यहां से डिटेक्ट हुआ। उस केस में भी इनको आगे बढ़ना चाहिए था एफआईआर करके, लेकिन वो उन्होंने वीरेंद्र राम के खिलाफ एफआईआर नहीं आगे बढ़ाया। उसी तरह जमीन घोटाला में भी जो लोग भी डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, छवि रंजन या अन्य, उनके खिलाफ भी ईडी ने जो एफआईआर हुआ वो 1 पेज का एफआईआर बरियातू थाने में हुआ बड़गाई वाले मामले में। लेकिन 66(2) में जब ईडी ने चिट्ठी लिखा तो उन्होंने उसको आगे नहीं बढ़ाया। यही तरह आगे बढ़ते बढ़ते राजीव अरुण एक्का में भी ईडी ने शेयर किया अपना इंफॉर्मेशन कि फाइल जो है वो एक प्राइवेट बिल्डर के घर में वो लोग जांच रहे हैं और वहीं पर डिस्पोजल करते हैं। उसका सभी लोग जानते हैं कि उसका वायरल हुआ था। तो उसमें 1 मैन कमीशन अपॉइंट होता है और वो क्लीन चिट मिल जाता है राजीव अरुण एक्का को। तो ये कंसिस्टेंट एक स्टैंड रहा है राज्य सरकार का कि हम जांच नहीं होने देंगे जो भी करप्शन के केसेस है झारखंड में, और ईडी का जो भी लेटर है उसका कंप्लायंस नहीं करेंगे। और उल्टा ईडी के ऑफिसर्स पे या जो भी सीआरपीएफ के ऑफिसर्स हैं उन पर हम एफआईआर एसटी/एससी एक्ट में कर देंगे, जिसके लिए अलग से ईडी अपना काम कर ही रही है। लेकिन हमारा कंसर्न यही है कि जो भी व्यक्ति झारखंड में बोलता है उसको एसटी/एससी एक्ट में केस में फंसा दिया जाता है। वो साहेबगंज से शुरू होता है। आकाश को जो आपके यहाँ पत्रकार भी है, उस पर भी 2-3 केसेस हुए जब वो दिखा रहा था डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। उसी तरह अनुरंजन अशोक से भी स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर से धमकवाया गया 2021 में। 2022 में आगे बढ़े कई जितने भी नेता उन्होंने इनके खिलाफ रेज किया इश्यूज, उन पे भी आधे दर्जन 1 दर्जन एसटी/एससी का केस लगाया गया। यानी झारखंड में जो भी व्यक्ति ने इनके खिलाफ बोला उसके खिलाफ एसटी/एससी एक्ट में केस लगा। और लास्ट होते होते इवन ईडी के जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं या और भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ इन्होंने डाला। तो 2 चीज है, एक तो 66(2) का कंप्लायंस नहीं होना, एसीबी कुछ नहीं करना, और सीबीआई का जो है इन्होंने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट से एक ही मैटर जो है वो नींबू पहाड़ वाला सीबीआई को गया है। अन्य किसी भी मामले में शेड्यूल ऑफेंस में ये लोग एफआईआर नहीं करते हैं। तो ये जो झारखंड में व्याप्त करप्शन है इसको कैसे चेक किया जाए, क्योंकि इनकी एजेंसी काम नहीं करेगी, दूसरे एजेंसी को काम नहीं करने देंगे, यही सबसे बड़ा कंसर्न है। और 66(2) का कंप्लायंस जो है, चूंकि ये पार्लियामेंट का एक्ट है, पीएमएलए एक्ट, इसको इनका कंप्लायंस करना इनका मैंडेट है, इनको करना चाहिए था, जो आज तक नहीं कर रहे। 62 का कितने कंप्लायंस हुए? ये 10 केसेस में 10 लेटर ईडी ने लिखा है। वो मीडिया में भी आया था, कुछ लेटर की कॉपी मेरे पास भी है। उसमें इन्होंने कंप्लायंस ही नहीं किया है। इवन यहां तक आया कि जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक पत्र इशू किया कि जो भी ऑफिसर है यदि जाएगा ईडी में पहले हम लोगों से परमिशन लेगा। उस पर जब ईडी ने उसको क्वेश्चन किया तब उन्होंने ड्रॉप किया अपने आइडियाज को कि कंसेंट वाला, और तब उन्होंने भेजना शुरू किया। अब तो लोग जाने लगे हैं कुछ ऑफिसर्स। राजीव जी, कंप्लीट नॉन कंप्लायंस है या कुछ पार्शियल कंप्लायंस? इसमें कंप्लीट नॉन कंप्लायंस है।
कंप्लीट नॉन कंप्लायंस है, जो होना नहीं चाहिए था। ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है झारखंड में, कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कैसे डिनाई कर सकती है। इवन वह स्टेट फंक्शनरीज है, कुछ केसेस में इवन बंगाल में भी कंप्लायंस है, लेकिन यहाँ पे कंप्लायंस नहीं है। अब आपके ये जो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नॉन कंप्लायंस है, स्टेट मशीनरी से, स्टेट फंक्शनरी से कोई भी कह सकता है कि राजीव कुमार कैसे जानते हैं कि हमने कंप्लायंस नहीं किया? हम लोगों ने जो भी केसेस कर रहे हैं, मनरेगा स्कैम में पूजा सिंघल वाला मामला हम ही हैंडल कर रहे थे, हम ही हैंडल कर रहे हैं। बड़गाई वाला जो मामला है लैंड स्कैम वाला भी हैंडल कर रहे हैं, जो छवि रंजन का है जिसमें अमित अग्रवाल वाला भी मामला हम ही हैंडल कर रहे हैं। तो हमको ऑन रिकॉर्ड मालूम है कि इन लोग कंप्लायंस नहीं कर रहे, उल्टा जेल से कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं इन लोगों को मरवाने का, जिसमें ये रिपोर्ट ईडी ने भी एक दिया था ऑनरेबल हाईकोर्ट में सील कवर में, शिवशंकर शर्मा वाला केस में, जो लैंड स्कैम का केस है, उसमें माना था कि ये हम ऐसी कोशिश हुई थी वहां से मारने का, मरवाने का और फंसाने का। अब आपकी डिमांड क्या है, क्या चाह रहे हैं? हमारा डिमांड है कि 66(2) जो सेक्शन है वो, उसमें जो भी नोटिसेज आए हैं उसका कंप्लायंस करे, और जो क्रिमिनल केसेस है उसको क्लोज नहीं करके उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन राज्य सरकार करे, क्योंकि हेमंत के जाने के बाद से नई चीफ मिनिस्टर हैं और हो सकता है कि ये इसके सीरियसनेस को समझे और उसको कंप्लायंस करेंगे, ऐसा हमको एक्सपेक्टेशन। अब जरा अपना इंटरेस्ट भी क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट यही ऐसा लग है रहा है कि आप बिल्कुल ईडी की तरफ से बोल रहे हैं। नहीं, हमारा इंटरेस्ट यही है कि डे 1 से पिछले 20 साल से, जब 24 साल से झारखंड में हम तो कई केसेस करते रहे हैं और सारा केस में हम प्रोसीड कर रहे हैं एज ए लॉयर, और हमारा इंटरेस्ट यही है कि 66(2) में कॉम्प्लायंस होगा। यदि वीरेंद्र राम के केस में वीरेंद्र राम अंदर हो सकता है, तो उसमें मिनिस्टर का क्या रोल था, उस समय सेक्रेटरी जो थे उनका क्या रोल था, क्या सेक्रेटरी ने पैसा नहीं कमाया उस समय जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में थे या रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में थे? जब इसके एसेट्स इतना हो सकते हैं तो उस समय के मिनिस्टर्स क्या कर रहे थे? वो हो सकता है कि दूसरे पार्टी के भी लोग होंगे या अभी की सरकारों के लोग होंगे, लेकिन इतना तो जरूर है कि कोई ना कोई तो थे। जब वीरेंद्र राम इतना पैसा कमाया, पूजा सिंघल इतना पैसा कमा रही थी 82 करोड़, तो कुछ कोई ना कोई तो होंगे इसके सीनियर ऑफिसर्स या इससे भी बड़े जो सबऑर्डिनेट अफसर्स, तो उनको नहीं पकड़ा गया। तो एक कंपोजिट इन्वेस्टिगेशन 66(2) में, इसी के लिए ईडी ने एक चिट्ठी लिखा। ईडी का लेटर मेरे लिए एक इंपॉर्टेंस है कि एक कम से कम जगह मिला हुआ है कि डिमांड करने के लिए कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये भी सवाल उठ जाएगा ना, क्योंकि आपने कहा था कि राज्य सरकार ने कॉन्स्पिरेसी रचा था आपको फंसाने के लिए, तो आप उसको लेकर बोल सकते हैं। देखिए, वो तो हम लोगों के ऊपर वो तो एक ट्रेंड बन गया है कि सबके ऊपर ST/SC केस कर दो। 9 केसेस हम लोगों के ऊपर करा दिया, मेरी या मेरी वाइफ के ऊपर। इसलिए कराया क्योंकि हम जो है वो, क्यों उन्होंने रेज किया क्वेश्चन उनके खिलाफ, लेकिन जो जिन्होंने हमारे खिलाफ करवाया वो अभी जेल में है। किस और सवाल है कि मैं पूछूं? कैश कांड वाला भी तो मामला उठा ही जा सकता है। कौन वाला? कैश कांड वाला, कोलकाता वाला मामला। कोलकाता में तो अब सब चीज हो क्योंकि गया। आप लोग खुद अभियुक्त थे उस मामले में। राजीव जी, हम तो कहाँ बोल रहे हैं, हम ईडी लगातार चिट्ठियां लिख रही है 66(2) के तहत। सरकार नॉन कंप्लायंस मोड पर है, कुछ तो इसका लीगल रेमेडी होगा। कब तक नॉन कंप्लायंस करते रहेंगे? तो उस लीगल रेमेडी पर जा रहे हैं। लीगल रेमेडी के लिए हम लोगों ने डाला है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही है। लेकिन हम उसकी कोशिश कर रहे हैं कि 66(2) का कंप्लायंस हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड लार्ज। यहां पे जो भी है, मान लीजिए कल को ये एजेंसी नहीं रहेगी, ये एजेंसी नहीं काम करती है झारखंड में, तो सबका अपना अपना फ्री हो जाएगा, जिसको जो करना है कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ACB तो आपका पंचायत सेवक है, क्लर्क छोड़ के इसके ऊपर तो जांच ही नहीं करती। एंटी करप्शन ब्यूरो जो है यहाँ का, वो आज तक आप लोगों ने सुना? इतना दिन हो गया, हम लोग 24 साल हो गया झारखंड, हम लोगों ने कभी नहीं सुना कि एंटी करप्शन ब्यूरो किसी सीनियर अफसर के यहां रेड की हो। जब ईडी जांच कर रही है उसमें भी नहीं करिएगा, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वो पब्लिक इन लार्ज का इंटरेस्ट है, और वो उसको समझ ले। पब्लिक को समझना चाहिए कि ये यदि ठीक रहेगा तभी यह झारखंड चलेगा। हम रहे ना रहे, आप रहे ना रहे, लेकिन ये 66(2) का कंप्लायंस नहीं हुआ तो आगे भी नहीं कुछ होगा। जैसे आपको हम उदाहरण दे रहे हैं, 12 साल हो गए JPSC में, फर्स्ट और सेकंड JPSC का CBI ने चार्जशीट नहीं किया। वो ऑफिसर्स अभी बैठ के लूट रहे हैं। यदि वो चार्जशीट हो गया रहता इसमें JPSC वाले में, तो जो
जो अभी एएसपी और आईपीएस बनने वाले हैं, जो एसडीएम बन गए हैं, वो ऑफिसर तो नहीं रहते। और ये लैंड स्कैम हुआ है, कहीं ना कहीं वो फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी का विंडफॉल है, क्योंकि वैसे ऑफिसर हैं, उनको पता है कि कल को हम नहीं रहेंगे जॉब में, तो आज जो भी बोलता है वो सरकारी जमीन हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का जमीन है, सबको म्यूटेशन कर दो। और वही कारण है कि आज के दिन में जो भी लैंड स्कैम वाला जो मामला उठ रहा है, वो लोग ब्लाइंडली कर रहे हैं। हमको क्या मतलब है, हमको करके जाना, हम अपना पैसा कमा के निकल गए। लेकिन 2010-12 में जो ऑर्डर हुआ था ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 145 आदमी को स्टॉप कर दिया था फंक्शनिंग से, यदि वो लोग को स्टॉप हो गया रहता फंक्शनिंग वो ऑफिसर्स का, तो ये नौबत नहीं आता झारखंड का। राज्य में जो जमीन की लूट है उसमें प्राइवेट लोग में पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी भी हैं, कल्पना सोरेन जी, उनके नाम से भी सोहराई लाइफ स्टॉक बना था, उनकी और उनके साली के नाम से, और उस पर भी जमीन अलॉट हुआ था मांडर में। उस पर भी ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि ये स्लो नहीं होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये मामला भी बहुत सीरियस है। और उनके हस्बैंड ही इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, पूजा सिंघल इंडस्ट्री सेक्रेटरी थी, और उन्होंने अभी तक उस मुद्दे को अछूत छोड़ दिया है। और इसकी भी ईडी को चाहिए कि कल्पना सोरेन जी से भी पूछताछ इस बात का करे कि सोहराई लाइफ स्टॉक का क्या कहानी है, क्योंकि इंडस्ट्री मिनिस्टर, इंडस्ट्री सेक्रेटरी दोनों जेल में हैं और जो बेनिफिशियरी वो है बाहर। तो हमारे हिसाब से ये हम डिमांड करते हैं कि इसको कहीं ना कहीं जांच में लाना चाहिए ईडी को, और अर्ली जल्द से जल्द उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि इसमें लेट नहीं हो, एविडेंस डिस्ट्रॉय नहीं। ये है क्या सोहराई लाइफ स्टॉक? सोहराई लाइफ स्टॉक एक कंपनी फॉर्म किया गया और उसी को जमीन अलॉट कर दिया गया मांडर के पास एकड़ में। और वो सरकारी जमीन अलॉट करने के बाद इन्होंने, अब देखिए, मंत्री जो है उनके हस्बैंड, सेक्रेटरी जो है पूजा सिंघल, और बेनिफिशियरी मैडम कल्पना सोरेन जी। लेकिन क्या है कि इसको इस पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं उनके और उनके परिवार की सहभागिता है, और मिसयूज ऑफ पब्लिक मनी है, पब्लिक लैंड का लूट है। तो इसकी जांच होनी अति आवश्यक है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in